यूं तो फिल्म तेरी मेहरबानियां के नायक थे जैकी श्रॉफ, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ब्राउनी नामक इस बेहद ही समझदार डॉग ने लोगों का दिल जीत लिया था और कहीं न कहीं लोग इसे फिल्म का असली नायक भी मानते हैं। आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम इसी ब्राउनी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि इसके मालिक कौन थे और इसे किसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी। ब्राउनी को प्रत्येक फिल्म के लिए कितनी फीस मिलती थी, ऐसा क्या हुआ था कि लाख कोशिशों के बावजूद इसे फिल्म परिवार में नहीं लिया जा सका था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण यह एसी कमरे में सोता था। मशहूर फिल्मकार केसी बुकाड़िया और मनमोहन देसाई ब्राउनी को किसी अभिनेता से ज्यादा समझदार क्यों मानते थे? तो फिर सुपर डॉग ब्राउनी से जुड़े ऐसे ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल ब्राउनी को एन जेम्स नामक एक व्यक्ति ने प्रशिक्षित किया था। उन दिनों को याद करते हुए एन जेम्स कहते हैं कि मैंने इसे 3000 रुपये में तमिलनाडु स्थित कोड़े कनाल से खरीदा था। वास्तव में एन जेम्स काफी छोटी उम्र से ही जानवरों से प्रेम करने लगे थे। उन्हें लगता था कि इन जानवरों की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर वो घर से भागकर मद्रास आ गए और सोचा कि कुछ धनराशि जुटाकर जानवरों का कल्याणकारी शुरू करूंगा। इसी दौरान उन्होंने कई जानवरों को पालना शुरू किया और उनकी भावनाओं को काफी करीब से जाना। यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन्होंने न केवल ब्राउनी को ट्रेन किया बल्कि साल 1987 में आई मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म परिवार की सावित्री नामक बंदरिया को भी इन्होंने ही ट्रेन किया था। हालांकि सावित्री की यह कोई पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि साल 1973 की फिल्म दो फूल से इसने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इस तरह से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एन जेम्स कितने सालों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे। अगर आपको याद हो तो फिल्म परिवार में सावित्री के साथ साथ जॉनी नामक एक डॉग ने भी काम किया था, जो कि जर्मन शेफर्ड नामक नस्ल का था। वास्तव में जॉनी के जगह पर फिल्म के निर्देशक शशिलाल नायर ब्राउनी को ही लेना चाहते थे, लेकिन उन दिनों यह अति व्यस्त चल रहा था, अतः उसका फिल्म में काम करना संभव नहीं हो पाया। यहाँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्राउनी ने मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं की फिल्मों के साथ साथ एक थाई फिल्म में भी काम किया था। उन दिनों इसकी मांग इतनी थी कि हर फिल्म के लिए इसे तकरीबन 2 लाख रुपए की फीस मिलती थी। यहाँ याद रहे कि वह 80 के दशक का समय था, जहाँ पर किसी के जानवर को फिल्म में काम करने के लिए बामुश्किल 5 से 10 हजार रुपये ही मिलते थे। यह तो आप जानते ही होंगे कि तेरी मेहरबानियां को एक कन्नड़ फिल्म थलिया भाग्य से रीमेक किया गया था। इन दोनों ही फिल्मों में मोती की भूमिका ब्राउनी ने ही निभाई थी। फिल्म के निर्माता केसी बुकाड़िया बताते हैं कि ब्राउनी इतना समझदार था कि उसने किसी भी शॉट में कोई रिटेक नहीं दिया था। वो कैमरे से इतना अभ्यस्त हो चुका था कि वो बड़े बड़े कलाकारों पर भी भारी पड़ता। कई बार जब किसी दृश्य में रिटेक भी हो जाती तो उसका जिम्मेवार ब्राउनी न होकर सामने वाला कलाकार होता। इस बात की पुष्टि करते हुए फिल्म मर्द के निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने कहा था कि ब्राउनी कैमरे के सामने इतना अभ्यस्त था कि उसे रिहर्सल तक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण कई बार वो सोच में पड़ जाते कि यह जरूर पिछले जन्म में कोई फिल्म कलाकार रहा होगा। ब्राउनी अपने दौर के सबसे ज्यादा कमाऊ जानवरों में से एक था, पर इसके खर्चे भी खूब थे। दरअसल एक खास नस्ल के होने के खातिर इसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और बहुत जल्दी थक जाया करता था। इसके ट्रेनर और मालिक एन जेम्स बताते हैं कि प्रायः इसके लिए एसी कमरों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। साथ ही इसके ट्रैवलिंग के लिए एयर सर्विस का प्रयोग किया जाता। फिल्म तेरी मेहरबानियां में ब्राउनी के साथ काम कर चुके जैकी श्रॉफ कहते हैं कि मैं आज भी उन दिनों को याद करके बड़ा ही भावुक हो जाता हूँ। कितना समझदार और कितना वफादार था वो। मुझे कभी कभी इस बात से भी जलन होती थी कि वो इतना अच्छा अभिनय कर रहा है कि फिल्म का सारा लाइमलाइट लूट कर ले जाएगा, और ऐसा हुआ भी। आज फिल्म के तकरीबन 35 साल गुजर जाने के बाद भी लोग फिल्म तेरी मेहरबानियां को ब्राउनी के लिए ही याद करते हैं। तो ये थी तेरी मेहरबानियां फिल्म के सुपर डॉग यानी कि ब्राउनी से जुड़ी हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के शौक रखते हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।